नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जब आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था तो एक बड़ी बात कही थी। उनका ये कहना था कि कोरोना एक आपदा है जिसे हमें अवसर में बदलना है। कांग्रेस ने इसे इस रूप में लिया है कि कोरोना एक महाआपदा है जिसे हमें एक महाअवसर में बदलना है। बीजेपी भी इस महाआपदा को महाअवसर में बदल रही है संगठन के लिहाज पर, लेकिन आम जनता के हिस्से में, मजदूरों के हिस्से में, किसानों के हिस्से में, मध्यम वर्ग के हिस्से में क्या जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 8 लाइन बैनर की हेडलाइन दी, फिर उसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत की बात की, जो बाद में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं निकल रहा। इस पर सारा मीडिया कह रहा है, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं के बयान पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता खामोश हैं। यानी वो भी मान के चल रहे हैं कि असल में पैकेज 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जनता के बीच में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच गया 20 लाख करोड़, जिसको निर्मला सीतारमण ने महाअवसर का भी महाअवसर में बदलने की कोशिश की। 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हर बार कभी किसान की बात, कभी मजदूर की बात, कभी एमएसएमई की बात, कभी अन्य सेक्टर की बात, कभी आर्थिक सुधार की बात। तो ये सब करके उन्होंने इसको एक महाअवसर के रूप में बदलने की कोशिश की है। 6 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में आए, नई सरकार को दूसरी बार जब मोदी आए तो 1 साल हो गए। ऐसे नाजुक मौके पर हो सकता था कि बीजेपी चाहती तो कोई जश्न नहीं मनाती, लेकिन महाआपदा को महाअवसर में भी बदलना है और साथ साथ जनता में भी बैठ करनी है अपनी। तो लिहाजा अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होंगी, वर्चुअल सभाएं होंगी और 1 साल का जो शानदार मोदी सरकार का कार्यकाल बीजेपी कार्यकर्ताओं या बीजेपी सरकार या बीजेपी संगठन की नजर में रहा है, उसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर को एक महाअवसर का रूप दिया जाएगा। उधर कांग्रेस भी तेजी से इससे सीख रही है। सोनिया गांधी ने भी सीखा है, प्रियंका गांधी ने भी सीखा है और सबसे ज्यादा सीखा राहुल गांधी ने है कि कैसे महाआपदा को महाअवसर के रूप में बदला जा सकता है। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो मोदी नहीं करते। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी दो तरफा संवाद नहीं रखते, राहुल गांधी 2 तरफा संवाद रख रहे हैं। राहुल गांधी मजदूरों के बीच भी जा रहे हैं। राहुल गांधी अभिजीत बनर्जी से लेकर दूसरे बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ भी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और साथ साथ वो अपने मुख्यमंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बसों के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक जंग लड़ी, एक सियासी लड़ाई लड़ी, जिसमें आमतौर पर जनता की सहानुभूति उन्हीं के साथ थी। सोनिया गांधी इस समय विपक्षी दलों से बात कर रही है, करीब 20-22 विपक्षी दल उनके साथ शामिल भी हुए हैं। सपा नहीं आई, बसपा नहीं आई और आम आदमी पार्टी नहीं आया, ये दुख की बात है। लेकिन मोटे तौर पर सोनिया गांधी उस रूप में सक्रिय हुई हैं। वो जो कुछ कर रही है अपने बेटे के लिए ही कर रही है। खैर, जहां रेलवे की बात थी तो सोनिया गांधी ने ही सबसे पहले कहकर बड़ी लाइन खींची थी कि अगर रेल मंत्रालय किराया नहीं दे सकता तो कांग्रेस की कमेटियां किराया देंगी। ये एक बड़ी बात थी। ये महाआपदा को महाअवसर में बदलने की कोशिश थी। कांग्रेस भी स्पीक अप इंडिया की बात कर रही है, उस महाअवसर की तोड़ के रूप में, जिसे बीजेपी कह रही है कि 1 साल का जश्न वो वर्चुअल में मनाएंगे। तो ये एक वर्चुअल स्पीक अप इंडिया करेंगे और जिसमें वही बातें की जाएंगी कि एमएसएमई के लिए पैसा दिया जाना चाहिए था, जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते उनको 7,500 रुपये प्रति माह उनकी जेब में डालना चाहिए, किसानों को और ज़्यादा देना चाहिए, कैश और ज़्यादा देना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सरकार बचा रही है, जबकि सरकार को इस समय खर्चना है, कैश देना है। कैश देंगे तो अपने आप डिमांड पैदा होगी। ये सारी चीज़ें कांग्रेस अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रही है। तो महामारी ने सबको मौका दे दिया है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन को सामने लाने का, अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को नए सिरे और फिर नए सिरे से स्थापित करने का, जिसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता के हिस्से क्या आ रहा है कुछ पता नहीं। अभी तक नहीं पता कि जनता के हिस्से में वास्तव में क्या आ रहा है और क्या वास्तव में जनता के हिस्से में आएगा, इसका वादा किया गया था। यह अवसर कब आएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।